मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तामंद रज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा यस्सु के नाम में आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपको सलामती बख्शे, अपनी पनाह हिफाजत में रखे और खुदावंद यहवे पाक खुदा का दहना और दिलावरी वाला हाथ आपकी ज़िंदगी और आपके ख़ानदानों की तरफ हमेशा बढ़ा रहे, यस्सु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज हम खुदावंद के उस मुक़द्दस कलाम को सुनेंगे जो खुदावंद ने अपने नबियों के ज़रिए हम तक पहुँचाया। और खुदा हमेशा अपने नबियों और रसूलों के ज़रिए अपनी आवाज़ को देता रहा, बयान करता रहा और खुदा के लोग जो हैं खुदा की आवाज़ को बयान करते रहे। और यस्सु मसीह के लोग खुदावंद यस्सु मसीह की बातों को सुनकर बरकत पाते रहे और पाते रहेंगे। जब तक खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शी है, हमारा हक है कि हम खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएँ। खुदावंद का बुज़ुर्ग बंदा यिर्मयाह जो है खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को बयान करता है, लेकिन बयान करने से पहले खुदा अपनी इलाही कुदरत के वसीले से, अपने इलाही ज़ात होने के वसीले से यिर्मयाह से कलाम करता है और यिर्मयाह को बताता है कि तू अपनी कौम को ख़बरदार कर, अलर्ट कर, ताकि वो उन तमाम बातों से, उस गुनाह और बुत परस्ती से निकल आए। क्योंकि खुदा बहुत सारी आफतें, बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां उन लोगों पर लाने वाला है जिनको खुदा अपने कलाम में वाज़िया करता है, डिक्लेयर करता है। और खुदा यही बातें यिर्मयाह नबी को बता रहा था कि तू अपनी कौम को अलर्ट कर, अपनी कौम को बता, ताकि वह इन बातों को छोड़ें और इन बातों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर खुदावंद की ताबेदारी और वफादारी में आएँ। आज का जो ख़ास हवाला है, मैसेज है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पढ़ूँ तलावत कलाम पाक से, और फिर हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से शफ़ा के बारे में हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और सीखेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद तू मुझे शफ़ा बख्श तो मैं शफ़ा पाऊँगा, तू ही बचाए तो बचूँगा, क्योंकि तू मेरा फ़ख्र है। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना और आपकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा का कलाम कबूल किया जाना हमारी ज़िंदगियों के लिए, घरानों के लिए बाबरकत हो। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदावंद यस्सु अल मसीह आज भी और कल भी और हमेशा तक आपको ज़िंदगी बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे और आपको खुदावंद यस्सु मसीह अपने रहमत और फजल और शफ़क़त वाले हाथ के नीचे, मेरी हमेशा यही आपके लिए और आपके ख़ानदानों के लिए यही दुआ रही है और रहेगी। खुदावंद हम सबको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम शफ़ा के बारे में जानते हैं कि शफ़ा, हील, यानी हमारी ज़िंदगी के अंदर शफ़ा क्यों नहीं आती, उसकी रीज़न्स क्या हैं। हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि खुदा ने हमेशा अपने लोगों को तरबियत के लिए, अपने लोगों को हमेशा आगाही दी है, अपने लोगों को बताया है कि वो खुदावंद यस्सु मसीह की पैरवी करें, खुदावंद यस्सु मसीह की बातों को मानें, सीखें और समझें। और हम देखते हैं कि खुदा ने बनी इस्राएली कौम से ख़िताब किया। तमाम नेशन वाइज हम खुदा के कलाम को सुनते और देखते हैं कि आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, ईमान रखते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े मौजज़ात देखते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ यिर्मयाह नबी जो है वो इस बात का इजहार कर रहा है, मदद मांग रहा है, खुदा से रहम की अपील कर रहा है और वो कह रहा है कि खुदावंद तू मुझे शफ़ा बख्श तो मैं शफ़ा पाऊँगा और तू मुझे बचाए तो मैं बचूँगा। फिर भी वो कहता है कि तू खुदावंद मेरा फ़ख्र है। बेशक हमारा खुदावंद फ़ख्र के लायक है और हमें उस पर फ़ख्र करने की ज़रूरत है। लेकिन खुदा जो है कौम के साथ जो है आज शिकवा करता है। खुदा उस चर्च के साथ शिकवा करता है जो खुदा से बागी हो चुका है, दूर हो चुका है। और खुदा का शिकवा उस वक़्त भी था और आज की कलीसिया के साथ भी खुदा का ये शिकवा है। और खुदा ये शिकवा करता है कि मेरे लोगों ने मुझे रद्द कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया जो खुदा चाहता था, जलाली कलीसिया, वो आज उस लेवल पर नहीं है, क्योंकि कलीसिया के अंदर बगाड़ आ चुका है, कलीसिया के अंदर नाफरमानी आ चुकी है, कलीसिया के अंदर हुक्म अदुली आ चुकी है
और यिर्मयाह कहता है कि उस कौम ने, उन लोगों ने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया और खुदा के अहद को, उस कवनेंट को तोड़ दिया जो खुदा ने उनके साथ बांधा था। और खुदा के खिलाफ उन्होंने क्या किया? गुनाह किया, बदी की, बदकारी की और मबूदों की पैरवी की, जिसके वसीले से खुदा उनकी ज़िंदगी से दूर हो गया। लेकिन मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा यही चाहता था कि उसके जो लोग हैं वो खुदावंद की वफादारी और ताबेदारी में आएं, और खुदा अपने दहने और दिलावरी वाले हाथ के वसीले से उनके साथ साथ रहता, उनको बरकत देता और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। तो भी बनी इस्राएली कौम जो है वो नाफरमान हो गई, खुदावंद के कलाम को उन्होंने रद्द कर दिया और बुजुर्ग मूसा के साथ भी गिले और शिकवे करने लगे कि तू हमें कहाँ ले आया, हम तो वही अच्छे थे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे, लेकिन तू आज हमें यहाँ मरने के लिए ले आया। कलीसिया आज भी उस मकाम पर नहीं है जहां खुदा चाहता था। क्यों? कलीसिया के अंदर बगाड़ आ गया, कलीसिया के अंदर एरर आ गए और बहुत सारी ऐसी बातें जिसके वसीले से इंसान की ज़िंदगी के अंदर खुदा का वो मंसूबा पूरा नहीं हो रहा और उसकी ज़िंदगी के अंदर वो बहाली नहीं आ रही, उसकी ज़िंदगी के अंदर सेहत नहीं आ रही, तंदुरुस्ती नहीं आ रही, क्योंकि लोगों ने क्या किया कि उन्होंने अपने खुदा के साथ जो अहद पैमा किए थे उनको तोड़ दिया, बाप दादा की उन सारी बातों को छोड़ दिया और खुदावंद के आइन के खिलाफ चलना शुरू कर दिया। और लोगों ने क्या किया? उस वक़्त के लोग और आज की दुनिया के अंदर भी देखें लोग क्या करते हैं कि वो खुदावंद की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करते हैं, खुदावंद के आइन को तोड़ते हैं। और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि वो गैर मबूदों के तलबगार हो जाते हैं, गैर मबूदों के साथ चलते हैं, गैर मबूदों के साथ उनके गहरे मुरासम हो जाते हैं, तलखात हो जाते हैं और वो उनकी इबादत करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं और खुदावंद के कलाम को तर्क करके अपनी मर्जी, अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं और खुदावंद की शरीयत को, खुदावंद के ला को तोड़ते और अपनी मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम हमें इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है कि इंसान का जो दिल है, इंसान का जो ख्याल है, इंसान की जो सोचें हैं वो हमेशा ही जो है गलत रही हैं और वो गलत मंसूबे करते रहे। और जब तक इंसान यस्सु मसीह पर ईमान नहीं रखेगा, यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानेगा, उसका दिल, उसकी सोच, उसके ख्याल जो है वो मिस्र की तरफ रहेंगे, मिस्र की गुलामी की तरफ रहेंगे। और जब तक वो खुदावंद की तरफ नहीं आएंगे कभी भी वो ठीक और दुरुस्त राह पर नहीं चल सकते। क्योंकि बात दिल की मैं कर रहा हूं तो खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह की किताब के अंदर आप देखें, यिर्मयाह की किताब के अंदर देखें और पौलुस रसूल की खिदमत को देखें और जितने भी मसीह यस्सु के शागिर्द थे वो हमेशा यस्सु मसीह से प्यार करते थे और यस्सु मसीह जो है हमेशा जो है अपने शागिर्दों के साथ प्यार करते थे। और हम देखते हैं कि मोहब्बत का रसूल जो है यूहन्ना रसूल, जो मसीह यस्सु के साथ प्यार करता था और यस्सु मसीह भी दिल जान रूह के साथ अपने उस बच्चे के साथ प्यार करते थे और अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। और इसी तरह हम देखते हैं बुजुर्ग दाऊद को कि यस्सु मसीह हमारे खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम देखते हैं कि वो बुजुर्ग दाऊद के साथ बड़ा प्यार करते थे और कहते थे कि ये मेरे दिल के मुआफ़िक है। लेकिन आज का जो इंसान है उसके दिल के ख्यालात सदा से ही बुरे हैं, क्योंकि हम बुक ऑफ जेनेसिस में देखते हैं कि इंसान लड़कपन से ही जो है अपने ख्यालों को, सोचों को जो है वो खुदावंद की तरफ माइल करने की बजाय और मबूदों की तरफ ले जाता है। और यहाँ यिर्मयाह की किताब के अंदर हम देखते हैं 17वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। आज हमें अपने दिल की खूब हिफाजत करने की ज़रूरत है और अपने दिल से उन सारी नाफरमानियों को, उन सारे गुनाहों को, उन बदियों को, खिलाफ वर्जियों को हमें निकालने की ज़रूरत है, उन गैर मबूदों को अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है, उन तमाम बुत प्रस्तियों को निकालने की ज़रूरत है और खुदावंद के आइन को, कवानीन को अपनी ज़िंदगी के अंदर राइज करने की ज़रूरत है, ताकि हम आज असीरी में ना जाएं बल्कि खुदावंद की कुर्बत को हासिल करें, खुदावंद की मर्ज़ी को हासिल करें और हम उस शफा
के ख़ास लॉजिक तक पहुंच सकें जो खुदा हमें देना चाहता है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हमारे बदन हील हों, हमारे जिस्मों के अंदर सारी बीमारियां, कमज़ोरियां जाती रहें। लेकिन वजह सिर्फ यही है कि हमें अपने दिल, जान, रूह से खुदावंद की पैरवी करनी है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है और खुदावंद की हम्द और तारीफ़ और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और जलाल बयान करने की ज़रूरत है। और अगर ये इंसान नहीं करेगा तो इंसान जो है वो बदहाली में जाएगा, कमज़ोरी में जाएगा, असीरी में जाएगा। लेकिन अजीज़ों, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा यही चाहता है कि उसके लोग जिससे प्यार करते हैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, उसके आइन, उसके कवानीन पर चलें। और हम यिर्मयाह की किताब उसका 14वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं, मैंने ना उनको भेजा, ना हुक्म दिया, ना उनसे कलाम किया। वह झूठी रोया और झूठे इल्म जो है और दिखाते, बताते और बतालत की बातें करते हैं और अपने दिलों की मकारी के मुताबिक चलते हैं, अपनी सोच के मुताबिक चलते हैं, अपने ख्यालों को जाहिर करते हैं, अपने मंसूबों को जाहिर करते हैं और खुदावंद की नाफरमानी करते हैं और खुदावंद के हुक्म बातिल करते हैं और झूठी नबूवतें करते हैं, झूठी बातें करते हैं। ये इस पैसेज के अंदर, इस मैसेज के अंदर हमें नजर आता है, इस आयत के अंदर हमें नजर आता है। और अगर हम उसकी 11वीं आयत देखें तो लिखा है कि खुदावंद ने मुझे फरमाया इन लोगों के लिए दुआ ना कर, क्योंकि ये वो रोज़ा रखते हैं तो मैं उनका नाला ना सुनूंगा। जब सोख्ती कुर्बानियाँ और हदिया गुजराने तो कबूल ना करूंगा, बल्कि मैं तलवार और काल और वबास उनको हलाक करूंगा। जब जब इंसान अपनी मर्जी करता रहा, अपनी मनमानी करता रहा, खुदा हदायत करता रहा, खुदा अलर्ट करता रहा। और यहाँ यिर्मयाह भी कौम को अलर्ट कर रहा है, कलीसिया को अलर्ट कर रहा है कि वो उस सारी झूठी प्रोफेसी से, उन तमाम बातों से जो कलाम ने हमने सुनी है और खुदा ने वाज़ेह तौर पे बताया कि ये लोग करते हैं। लेकिन आज हमें खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ़ करनी है कि खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करता है और खुदा यही चाहता है कि वो कादिर मुतलक है, वो कुदरत वाला है, वो इंसानों को ज़िंदगी बख्श सकता है, क्योंकि मसीह यीशु भी मुर्दों को जिंदा करते और कोड़ियों को पाक साफ करते थे। आज खुदा ये चाहता है कि आप उसकी उम्मत के लोग बन जाएं, उसके बेटे और बेटियां बन जाएं और उस बाबिल की ज़िंदगी से, उस असीरी की ज़िंदगी से निकलकर उस बरकत को हासिल करें, उस शफा को हासिल करें जिसके लिए यिर्मयाह इल्तिजा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, खुदावंद से मिन्नत कर रहा है और कह रहा है कि है मालिक खुदावंद, तू जब मुझे शफा बख्शेगा, तू मेरे साथ चलेगा और तू मेरी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा, तो मैं रिहाई पाऊंगा, मैं शफा पाऊंगा। आज बिन्नत कौम क्यों शफा नहीं पा रही? रीज़न सिर्फ ये है, खुदा से दूरी। खुदा से जब जब इंसान ने दूरी इख्तियार की, खुदा इंसान से जुदा हो गया। आज खुदा से मदद मांगने की ज़रूरत है, खुदा से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि खुदावंद तू हमारी ज़िंदगी के अंदर आ, हमारे ख़ानदानों के दरमियान आ, ताकि हमारी ज़िंदगी बहाल हो जाए। और यिर्मयाह ने बड़े वाज़ेह तौर पे बयान किया। हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में देखते हैं कि खुदा ने जब कलाम किया तो इंसान की आंखें खुल गई। आज भी इंसान को अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, अपने जहनों को खोलने की ज़रूरत है, अपने बातन को खोलने की ज़रूरत है और खुदा के पाक रूह की हदायत से अपनी ज़िंदगी को संवारने की ज़रूरत है। और जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सामने एक और हवाला आया, यिर्मयाह की किताब उसका 16वां बाब हम देखते हैं, उसकी 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी आंखें उन सब बातों पर लगी हुई हैं। यहाँ खुदा कह रहा है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ वॉच कर रहा हूँ और मैं हर एक बात को जानता हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। और कलाम पाक में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि मेरी आंखें उन सब की रवशों पर लगी हैं, वह मुझसे पोशीदा नहीं है, उनकी बदकिरदारी मेरी आंखों से छुपी नहीं और मैं पहले उनकी बदकिरदारी और खताकारी की जो है सज़ा दूंगा। और उन्होंने मेरी सरजमीन को अपनी मकरूहा चीज़ों की लाशों से नापाक किया और मेरी मिरास को अपनी मकरूहात से भर दिया है। यहाँ खुदावंद शिकवा कर रहा है, खुदा गिला कर रहा है कि ये लोग जो है मेरी नाफरमानी कर रहे हैं,
बदकारी कर रहे हैं और उन्होंने इस ज़मीन को जो है बर्बाद कर दिया है और इस ज़मीन को वीरान कर दिया है। लेकिन खुदा यही चाहता है। और यहाँ हम देखते हैं कि यिर्मयाह बड़े इत्काद के साथ, बड़े भरोसे के साथ खुदा से दुआ के लिए इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है और वह कहता है कि ऐ मेरे खुदावंद, मेरी क़ुव्वत और मेरे गढ़ और मुसीबत के दिन मेरी पनाह, और दुनिया के किनारे से कौमें तेरे पास आकर कहेंगी कि फिल हकीकत हमारे बाप दादा ने महज झूठ की मिरास हासिल की, यानी बतलान और बेसूद चीज़ें। वो इस बात को वाज़ेह तौर पे कर रहा है कि हमारे जितने भी आबा अजदाद थे, जितने भी हमारे लीडर थे, उन्होंने हमें हर तरह की गलत बात सिखाई, हर तरह का झूठ बतलान सिखाया। लेकिन वो कहता है कि खुदावंद, तू मेरी सिपर है, तू मेरी ढाल है। जब तू मेरे साथ होगा, जब तू मेरे साथ साथ चलेगा, तो मुझे कोई भी घाटी, कोई भी कमज़ोरी नहीं होगी। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज खुदा हमसे कलाम करता है। खुदा हमें ये कहता है कि आज हमें खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे ख़ानदानों के अंदर बहाली आए, सेहत आए, तंदुरुस्ती आए और हमारा ताल्लुक जो है खुदावंद के साथ प्लग हो जाए, तो फिर हमारा दुआया मज़बा जो है कायम होना ज़रूरी है। हमारी मीटिंग्स होना ज़रूरी है, हमें रखने में खड़ा होना ज़रूरी है। हमारा ज़्यादा वक्त खुदावंद के सामने आने की ज़रूरत है और गिरयाजारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि इमसाल की किताब में हम देखते हैं, इमसाल की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से जो है शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से वो बर्बाद हो जाता है। अगर आज जो है ईमानदार लोग जो हैं, आज बिलीवर लोग जो हैं, आज वो इकट्ठे हो जाएं, यूनिटी में आ जाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, खुदावंद की मददसराई करना शुरू कर दें, तो उनकी ज़िंदगियों के अंदर से सारी बीमारियां और कमज़ोरियां जाती रहेंगी और शफा जो है आनी शुरू हो जाएगी। और जब शफा इंसान की ज़िंदगी के अंदर आ जाती है, तो फिर ताजगी और बहाली और कामयाबी और कामरानी आ जाती है। और जब मैं मसीह यस्सु की ज़िंदगी के बारे में देखता हूँ, मसीह यस्सु को देखता हूँ, तो मसीह यस्सु ने भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए ऐसे बहुत सारे काम किए, बहुत सारे मौजज़ात किए और इंसानों को शिफा बख्शी। क्यों? क्योंकि इंसान जो है हमेशा से कमज़ोर रहा है, लेकिन खुदा जो है अपने लोगों को ज़ोरावर करता है। इंसान जब कमज़ोर होता है तो खुदा अपने बेटे यीशु मसीह को भेज देता है, ताकि उसके बहाए हुए खून के वसीले से, उसकी स्लीपी मौत और कफ़ारे के वसीले से अब निजात और शफा जो है जारी हो जाती है। यीशु के लहू से शफा जारी हो जाती है। और जब इंसान कमज़ोर होता है तो उसे यीशु मसीह ही उठा खड़ा कर सकता है। दुनिया का कोई और माबूद नहीं इस काबिल कि वो किसी को खड़ा कर सके, सिर्फ यीशु मसीह ही है जो इंसान को खड़ा कर सकता है। और हम यहाँ एक हवाला देखते हैं यूहन्ना की अंजील के अंदर, और यहाँ नामे बाप के अंदर एक बड़ी खूबसूरत टेस्टमनी गवाही हमें मिलती है और खुदा यीशु मसीह का बहुत बड़ा मौजज़ा काम हमें नज़र आता है। और मैं चाहता हूँ कि इसे पढ़ूँ। खुदा की ज़िंदगी बश कलाम में लिखा है, नामे बाप की पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जहन्नम का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु मसीह ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें ज़ाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी अंधे की आंखें पर लगाई और उससे कहा, जा शालोख, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है, जिसके हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आ गया। अब यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जो है एक बहुत बड़ा मौजज़ा करते हैं, और मसीह यीशु जो है उस अंधे शख्स को जो है शिफा देते हैं जिसको कुछ नज़र नहीं आता था। और शागिर्द जो है
वो सवाल करते हैं और यीशु मसीह को कहते हैं कि रबी, किसने गुनाह किया था ये शख्स अंधा पैदा हो, इसने या इसके माँ बाप ने? मसीह यीशु चूंकि इस बात को जानते थे और वो जानते थे कि खुदा कादिल मुतलक है, अगर वो किसी को अंधा बना सकता है तो उसकी आंखें खोल भी सकता है, अगर कोई मुर्दा है तो उसको जिंदा भी कर सकता है। लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि खुदा कादिल मुतलक है, वो खुदा ने इस इंसान को ऐसे ही बनाया, ये जन्मदिन से ही अंधा है, लेकिन खुदा कादिर मुतलक है। और मसीह यीशु ने अपनी उस कुदरत को ज़ाहिर किया और मसीह यीशु ने उसको आंखें दे दी और यीशु मसीह ने कहा कि जा और जाकर उस हौज़ में जाकर अपने आप को जो है साफ कर, पाक कर, और उसने अपने आप को वहाँ जाकर धोया और उसकी आंखें जो है वो रोशन होगी, नूर आ गया, क्योंकि यीशु नूर है। और जब यीशु नूर ज़िंदगी में आ जाता है, जब यीशु नूर इंसान की ज़िंदगी के अंदर आ जाता है, तो फिर इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम होते हैं। और आप इस बात को यकीन कीजिए कि जब आपकी ज़िंदगी के अंदर यीशु आएगा, जब यीशु आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा, आपके उस बदन को जो तारीक हो चुका है, तो यीशु के नाम में आपका बदन जो है रोशन हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें आ जाएंगी, आपके ख्यालों के अंदर बहाली आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है एक बेदारी आ जाएगी और आप यीशु के नाम में शिफा पाएंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर जब यीशु मसीह आएगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर शादमानी आ जाएगी। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो बेटे और बेटियां नौजवान जो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तौबा करते हैं, इकरार करते हैं, बपतिस्मा लेकर उसकी फरमाबरदारी में चलते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं। और हमें खुदावंद का शुक्र करना है। ज़बूर जो है हमें इसके बारे में वाज़ेह तौर पे बताता है। 66 ज़बूर उसकी 20वीं आयत में लिखा है, खुदा मुबारक हो जिसने ना मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। जब एक शख्स ईमानदार हो जाता है तो फिर उसकी दुआ आलमे बाला पर सुनी जाती है और उसकी दुआ कभी भी रायगा नहीं जाती और खुदा उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता, उसकी दुआ सुनी जाती है। और खुदावंद अपनी शफकत के मुताबिक, अपने रहम के मुताबिक, अपने फजल के मुताबिक जो है इंसान को जो है शिफा देता और अपने लोगों को रिहाई बख्शता और अपने लोगों के साथ साथ चलता है। आज भी इंसान अगर गुनाह से, बदी से हट जाए, गैर मबूदों की जो है पैरवी करना छोड़ दे, आज अगर इंसान खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चले, तो फिर आज हमें इस हवाले को समझने की ज़रूरत है कि खुदा ने जिस तरह यिर्मयाह से कलाम किया और यिर्मयाह को अलर्ट किया कि तू तमाम कौम को जाकर बता, उनको सिखा कि वो उन तमाम बुरी रवशों से, उन तमाम बातों से जो खुदा के खिलाफ चलती हैं, उन्हें तर्क कर दें, खुदावंद की ओबीडिएंट के अंदर खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आएँ, तो वो कौम जो है रिहाई पाएगी, वो कौम जो है बहाली की तरफ आएगी, उनके जिस्मों के अंदर बहाली आएगी। आज भी आप देखें बहुत सारे ऐसे गैर कौम के लोग हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो सिर्फ यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, यीशु मसीह को कबूल नहीं करते। लेकिन जब बड़े बड़े क्रूसर्स में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, इबादतों में जाते हैं, तो जब खुदा के खादम उनके लिए दुआ करते हैं तो उनकी ज़िंदगियों के अंदर अजीब काम होता है कि बदरूहें निकलती हैं और वो लोग शफा पा जाते हैं। लेकिन शफा पाने के बाद वो वापस अपने घरों में चले जाते हैं। शफा तो पा लेते हैं लेकिन शाफी उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं आता और फिर से वो बीमारियां, फिर से वो कमज़ोरियां उनकी ज़िंदगी के अंदर आ जाती हैं। अजीज़ों, आए हम उस शाफी को जो शफा का मंबा है, यीशु नासरी है, जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, उसको कबूल करें। और जिस तरह यिर्मयाह ने दुआ की, मदद की, अपील की, रिक्वेस्ट की खुदावंद से कि ऐ खुदावंद तू मुझे शफा बख्श, तो मैं शफा पाऊंगा। आज अगर हम शफा नहीं पा रहे, आज हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर हीलिंग नहीं आ रही, तो रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि हम खुदा से दूर हो चुके हैं, खुदा के आइन कवानीन से दूर हो चुके हैं, खुदावंद की नाफरमानी में आगे बढ़ चुके हैं, खुदावंद की मर्जी को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई नहीं करते, हम गैर मबूदों की पैरवी करते हैं, हम ज़्यादा वक्त जो है ऐसे कामों में सर्फ कर देते हैं जहाँ से हमें कुछ सेर हासिल नहीं होता। अगर वही वक्त हम खुदावंद को दें, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हम दुआ और रोज़े में ठहरें और फिर कहे कि खुदावंद मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल तुझ पर है कि तू मेरा फ़ख्र है, तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, मेरे छुपने की जगह है, तू मेरी चट्टान है, तो वो
खुदावंद यहोवा पाक खुदा आपको बहाल करेगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नई तब्दीली मैंने बताया आएगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। और जब खुदावंद यीशु के नाम में आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है बहाली आएगी, सेहत आएगी, तंदुरुस्ती आएगी, तो फिर कभी भी दोबारा वो बीमारी, कभी भी वो वायरस, कभी भी वो वबा, कोई भी कैंसर, कोई भी आपको बीमारी किसी किस्म की क्यों ना हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो गुर्दों की बीमारी हो, चाहे वो ज़ियापीतस हो, या कोई भी ऐसी बीमारी जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर आए और निकलती नहीं है, जब यीशु के नाम में आप आएंगे तो वो निकल जाएगी। शुगर जैसी बीमारी निकल जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम निकल जाएगी और दिल की तमाम बीमारियां, कमज़ोरियां जाती रहेंगी, क्योंकि आपका फ़ख्र, आपका जो सेवियर है वो यीशु होगा। और हमें यिर्मयाह के साथ, बुजुर्ग यिर्मयाह के साथ मुत्तफिक होकर ये मांगने की ज़रूरत है कि ऐ खुदावंद तू मुझे शफा बख्श तो मैं शफा पाऊंगा, तू हमें बचाए तो मैं बचूंगा। आज अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं, उसे कहें कि ऐ मालिक खुदावंद यीशु, मैं तेरे सामने आता हूँ, अपनी कमी, कमज़ोरियाँ, घाटों को तेरे हुजूर लाता हूँ। ऐ मालिक खुदावंद तू यीशु के नाम में मेरी सारी कमज़ोरियों को, खामियों को दूर कर, क्योंकि मेरा फ़ख्र तू है, मैं तुझ पर फ़ख्र करता हूँ, तुझ पर भरोसा करता हूँ। मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह पर है। तो जब आप ये दुआ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा मिरेकल आएगा, एक बहुत बड़ा मौज़ा आएगा, आप हीलिंग को महसूस करेंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है फिर से बहाली आनी शुरू हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर ताज़गी आनी शुरू हो जाएगी, और वो जो बीमारी आपकी ज़िंदगी के अंदर से यीशु के नाम में जाएगी तो फिर कभी वो बीमारी आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं आएगी। आए हम एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बने, एक दूसरे के लिए दुआ करें, खुद भी रखने में खड़े हों, खुद भी दुआ। हमें आज ज़रूरी है कि हम अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बने, यीशु मसीह पर ईमान रखें, भरोसा रखें, और बुजुर्ग यिर्मयाह के साथ मुत्तफिक हो जाएं। क्योंकि जब हम बुजुर्ग यिर्मयाह के साथ मुत्तफिक होते हैं और हम कहेंगे कि ऐ मालिक, ऐ खुदावंद तू मुझे बहाल कर, तो मेरी सारी कमी, कमज़ोरी, घाटा दूर कर, क्योंकि मेरा फ़ख्र तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, तो यकीनन आपको शफा देगा, यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर बहाली आएगी। आए हम अपनी ज़िंदगियाँ अपने मालिक खुदावंद के सुपुर्द करें, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानें, उस पर भरोसा रखें, तवक्कुल करें, क्योंकि वह हमारा फ़ख्र है। खुदावंद खुदा यीशु के नाम में आपको बहाल करे, हर तरह की तपाली, वबा, हर तरह के हादसात, हर तरह के वायरस से आपको महफूज करे और आपकी ज़िंदगी के अंदर ताजगी के दिन लाए। खुदावंद यहोवा पाक खुदा यीशु के नाम में आपको बरकत दे। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से भी बरकत दे जो आपने सुना। अपने दोस्तों, साथियों तक इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।